आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो किसी परेशानी में है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों का हल अता फ़रमाए, और जो किसी बीमारी में है अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाई कामिला अता फ़रमाए। फ़वाइदुल फ़वाइद शरीफ में एक रवायत आई है जिसके मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज करके खाना काबा में सोया हुआ था कि दो फरिश्ते आते हुए नज़र आए और वो दो फरिश्ते बातें करने लगे। एक ने फरमाया कि इस साल कितने लोग हज पे आए हैं। दूसरे ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया कि अनकरीब 7 लाख लोग हज पर आए हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं ये सोचकर गुमान करने लगा कि शायद ये फरिश्ते हैं, क्योंकि इतने लोगों को इस तरह काउंट करना आसान ना था। वो फरमाने लगे कि मैं उनकी बातें सुनने लगा तो पहले फरिश्ते ने दोबारा से कहा कि इस दफ़ा कितने लोगों का हज कबूल हुआ। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। कहते मैं बहुत हैरान हुआ। इतने में पहले फरिश्ते ने दोबारा से सवाल किया कि और कितने लोग बख्शे गए। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि जितने लोग आए थे सभी के सभी बख्शे गए। कहते मैं बहुत हैरान हुआ। इतने में पहले फरिश्ते ने दोबारा से सवाल किया कि इतने लोग किसकी वजह से बख्शे गए। कहा गया तलहा बिन तलक एक मोची है जो दमिश्क में मोचियों वाला काम करता है, उसके बदले सारे लोग बख्शे गए, हालांकि वो हज पे ना आया था। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि इसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये दिल में ये तय कर लिया कि मैं दमिश्क में जाऊंगा और उस बंदे को तलाश करके उसकी ज़ियारत करूंगा। वो फरमाने लगे कि मैं दमिश्क की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि मेरे दिल में ये परेशानी थी कि जब हज किसी एक का भी कबूल नहीं हुआ और बख्शे सारे लोग गए और किसी एक बंदे की तफ़ैल बख्शे गए, तो वो कौन ऐसा बंदा है। कहने लगे कि मैं दमिश्क रवाना हुआ और वहाँ जाकर मैंने दमिश्क में जो मकाम बताया गया था वहाँ पे ढूंढना शुरू किया, लेकिन पहले 2 दिन मैं ढूंढता रहा और मुझे कोई ना मिला। कहते बिलाकर तीसरे दिन मुझे एक इंसान नज़र आया जो सर झुकाए जूतियों को गांठने का काम कर रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा आपका क्या नाम है। कहते आगे से उस बंदे ने सर उठाया और कहा कि तलहा बिन तलक। कहते मैं उसकी तरफ देखा और वहीं बैठ गया और मैंने फरमाया कि क्या आप इस साल हज पे गए थे। कहते मेरा ये सवाल करना था और तलहा बिन तलक की आंखों में आंसू झलके और नदियों की तरह बहने लगे और मेरी तरफ देखकर फरमाया कि इस साल मैं हज पर ना जा सका। मैंने कहा कि मुझे उज़र बताइए। उन्होंने कहा हाँ कोई उज़र था, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। कहते मैंने ज़िद की कि मैं वो उज़र ही तो जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप हज पर ना गए। फरमाने लगे कि मेरे यहाँ अल्लाह ताला की रहमत थी, मेरी बीवी हामला थी और औलाद का वक्त करीब था, पैदाइश का वक्त करीब था, काफ़ी देर के बाद औलाद होने वाली थी, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र भी ज़्यादा थी। हज के लिए सारा सामान बांधा पड़ा था। इतने में मेरी बीवी ने कहा कि मेरा गोश्त खाने को दिल करता है। मेरे माँ ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि साथ वाले घर में गोश्त बना है। मैंने सोचा कि बाज़ार से लाकर पकाने में देर लगेगी तो पड़ोसियों से एक कोली सालन की मांग लेता हूँ। कहते कि मैं उनके दरवाज़े पर गया, दस्तक दी, पूछा कि आपने गोश्त बनाया है। उन्होंने कहा जी आज हमने गोश्त बनाया है। मैंने कहा एक कटोरी सालन चाहिए। मैंने ये कहा तो उस औरत ने मेरी तरफ देखा और देखकर कहने लगी कि यह सालन आपके लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये कैसा जवाब है। मैंने उसे कहा कि बहन ये कैसा जवाब है। कहते वो रोने लगी और फरमाने लगी कि तुम एक अमीर आदमी हो, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और बच्चों की भूख बर्दाश्त ना होने की वजह से मैंने बाहर एक गधा मरा पड़ा था जिसका थोड़ा सा हिस्सा काट के गोश्त के तौर पर पका लिया, और जितनी गुर्बत और भूख मेरे घर में थी इस वजह से मेरे बच्चों पर वो गोश्त हलाल है, लेकिन तुम पर वो गोश्त हराम है। कहते ये सुनकर मेरा दिल अंदर तक कांप गया। मैं घर आया, जितना सामान मैंने हज के लिए बांध के रखा था वो सारे का सारा उठा के उस औरत को दे आया और उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं अभी तक आपकी हालत से बेखबर था, मुझे इस बात में माफ़ कर दीजिए। ये थे हमसायों के असूल, ये थे हमसायों के हकूक़, और आजकल हम अपनी 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 दौड़ में भाग रहे हैं। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 घर तुम्हारे दाएं, 70 घर तुम्हारे बाएं, 70 घर तुम्हारे आगे और 70 घर तुम्हारे पीछे तुम्हारा हमसाया है। उनके हकूक़ का ख्याल रखना तुम पे फ़र्ज़ है। एक मोची की वजह से
ایک موچی کی وجہ سے جو حج پہ جا بھی نہ سکا، 7 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا گیا، ان لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو خدارا انسانیت کا خیال کیجیے۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔